हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये वीडियो पीएचडी वालों के लिए है जो पीएचडी करना चाहते हैं और उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम वो क्वालिफाई कर चुके हैं और अब वो इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए हैं। तो बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं जो एक यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है जिसका एंट्रेंस टेस्ट दिए थे जिसमें पीएचडी के लिए, तो उनका कॉल आया कि कैसे क्या किया जाए। तो हमने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए ताकि सभी को हेल्प हो सके कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रिपेयर आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस बिफोर पीएचडी इंटरव्यू। अगर आप पीएचडी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उससे पहले आपको हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसकी तैयारी ज़रूर कर लेनी चाहिए ताकि आपको सिलेक्शन मिल सके। चूँकि पीएचडी एक हायर लेवल का एक रिसर्च प्रोग्राम है, तो निश्चित रूप से आपकी सिलेक्शन में इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंटरव्यू में अगर आप सही से प्रपोजल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, अपने टॉपिक को नहीं रख पा रहे हैं या जो इंटरव्यूअर है उनके अपेक्षाओं पे नहीं खरा उतर रहे हैं, तो संभावना है कि आप सिलेक्ट नहीं किए जाएंगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से पीएचडी इंटरव्यू से पहले इस वीडियो को देखना चाहिए। तो आइए देखते हैं किन किन क्वेश्चन पे हमें वर्क करके इंटरव्यू में जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर के द्वारा सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये पूछा जाता है निश्चित रूप से। जब एंट्री लेंगे तो उसी समय इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जाएगा। जो पैनल में बैठे होंगे वो आपसे पूछेंगे गिव मी योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन किस तरह से देना है, इस पे तैयारी करके जानी चाहिए। तो आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन हो वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड भी उसमें इंक्लूड हो और आपका जो इंटरेस्ट है, स्पेशल इंटरेस्ट, उसका भी सेल्फ इंट्रोडक्शन में मेंशन किया जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये इंटरव्यू ऐसा है कि आप जो आंसर देंगे उसी से क्वेश्चन को बाहर निकाला जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है। तो निश्चित रूप से सेल्फ इंट्रोडक्शन में वही जानकारी दे जो रियल हो और जिसमें आप रुचि रखते हो। आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपका जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उसका भी चर्चा करें। निश्चित रूप से ये आपके लिए बेनिफिट का होगा। और हॉबीज़ भी बताएं, आपका क्या हॉबीज़ है, जैसे बुक पढ़ना, पढ़ाना, ये सब ज़रूर अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करें। तो निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू वांट टू डू पीएचडी। आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं। तो इसकी तैयारी आपको करके जाना है स्पष्ट। अगर आप पीएचडी तक पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से कोई विज़न होगा, कोई उद्देश्य होगा पीएचडी करने का। तो निश्चित रूप से इस पे वर्क करके जाए कि आप पीएचडी करना क्यों चाह रहे हैं। दोस्तों, इसको दूसरे लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है, व्हाट मोटिवेट्स यू टू परस्यू पीएचडी। आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, व्हाई यू इंटरेस्टेड इन पीएचडी। ये किसी भी तरह से आपसे पूछा जाएगा, मतलब कि आप पीएचडी करना क्यों चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपका एक विज़न होगा, तो इस पे ज़रूर वर्क करके जाए ताकि थोड़ा सा भी वहाँ आप कंफ्यूज नहीं हो और जो इंटरव्यूअर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाए उसका आसानी से आप जवाब दे सकें। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 3, विच स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया और टॉपिक यू वांट टू डू रिसर्च। ये आपको पहले क्लियर करके जाना है कि सब्जेक्ट तो क्लियर रहता है, आपको फील्ड उसका या टॉपिक क्लियर करके जाना है कि आप किस फील्ड में किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पहले इस पे वर्क कर ले कि आपको किस टॉपिक पे रिसर्च करना है, किस एरिया में रिसर्च करना है। दोस्तों, इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट न्यू रिसर्च यू विश टू कैरी आउट थ्रू योर पीएचडी। आप अपने पीएचडी से क्या नया देना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पे वर्क कर ले। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा ही जाता है पीएचडी के हर इंटरव्यू में, हर यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन अबाउट योर प्रपोजल सिनॉप्सिस। ये इम्पोर्टेंट है। पहले क्या होता था कि पीएचडी में आप उसका एंट्रेंस टेस्ट देते थे, टेस्ट एग्ज़ाम देते थे, उसके बाद सिलेक्शन होता था, इंटरव्यू होता था, फिर सिलेक्शन होता था। लेकिन इस बार से
मतलब इधर जो एक नया लोग जोड़ा है। आपको इंटरव्यू में क्या करना है कि आप जो रिसर्च करना चाहते हैं जिस टॉपिक पे, जिस पॉइंट पे, जिस फील्ड में, उसके प्रपोजल का एक ब्लूप्रिंट लेकर आपको इंटरव्यू में ही जाना है, जिसे सिनॉप्सिस भी कहते हैं। तो ये तैयार करना पड़ेगा। ये 5-6 पेज का आप तैयार करके एक ब्लूप्रिंट ले जा सकते हैं। नहीं ले जाने से हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों, इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले प्रपोजल या सिनॉप्सिस का ब्लूप्रिंट तैयार कर लें, ताकि वो आपको इंटरव्यू में अगर पूछा जाए या खोजा जाए तो उसे आप प्रस्तुत कर सके। ये सिनॉप्सिस ही बताएगा कि आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं और उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट कैसा है। चूँकि 5-6 पेज का आपको ये सिनॉप्सिस तैयार करके ले जाना होता है। तो बेसिकली ये इसलिए पूछा जाता है कि वो जानना चाहते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है उस टॉपिक पे है कि नहीं है, कैसा इंटरेस्ट है, वो सिनॉप्सिस से पता चलता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसे इग्नोर नहीं करें। इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं पीएचडी के, तो प्रपोजल या सिनॉप्सिस दोनों एक ही का नाम है, तो उसे ज़रूर लेकर जाए और उसको अच्छे से पढ़ के जाए, ताकि उसको अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट, वो जो हर पीएचडी इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाई यू वांट टू परस्यू पीएचडी फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। मतलब कि आप उस यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी करना क्यों चाहते हैं। तो इस पे थोड़ा सा आप वर्क कर ले पहले ही, ताकि आप वहाँ स्पष्ट इसका आंसर दे पाए। दोस्तों, इसको दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है, एनी स्पेसिफिक रीज़न टू चूज दिस यूनिवर्सिटी फॉर पीएचडी। आप उसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज कर रहे हैं अपने रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए। तो आप इस पे वर्क कर ले थोड़ा सा, ताकि आप इसका आंसर दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन यू डिफ्रेंशिएट प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। दोस्तों, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे शब्दों में इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा इन रिसर्च वर्क, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो दोस्तों, इसको हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो प्राइमरी डाटा है वो प्रत्यक्ष रूप से हम उसे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, और सेकेंडरी डाटा किसी न किसी माध्यम से हम प्राप्त करते हैं रिसर्च के लिए। जैसे अब किसी के ऊपर रिसर्च करना है तो कुछ लोगों से मिलेंगे, उसके बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे। तो लोगों से मिलकर फेस टू फेस जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। लेकिन किसी नॉवल, मैगजीन, बुक को पढ़कर अगर हम कोई डाटा प्राप्त करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो इस पर थोड़ा सा वर्क कर ले इंटरव्यू में जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है पीएचडी इंटरव्यू में, वो ये है, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। इसको दूसरे भाषा में इस तरह से पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस डिक्लेयर्ड इन रिसर्च वर्क। तो इस पे वर्क कर ले, हाइपोथेसिस क्या है, प्रयोजना क्या है। दोस्तों, हाइपोथेसिस पे ही पूरा जो रिसर्च वर्क है वो डिपेंड करता है। तो ये पूछा जा सकता है, तो इस पे वर्क कर ले इंटरव्यू में जाने से पहले। निश्चित रूप से ये हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाट इफ़ यू स्ट्रोक ड्यूरिंग योर पीएचडी वर्क। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि दोस्तों पीएचडी जो है वो बहुत लंबा है, बहुत उबाऊ होने लगता है बाद में। तो इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, धैर्य की आवश्यकता है। अगर आप धैर्य नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से आप पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा। वो जानना चाहते हैं कि अगर आपके पीएचडी के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न होता है तो आप क्या करेंगे। इसको दूसरे शब्दों में इस तरह से पूछा जा सकता है, इफ़ यू फ्रिक्वेंटली गेट इशूज ड्यूरिंग पीएचडी कोर्स, हाउ विल यू हैंडल इट। मतलब आप पीएचडी के दौरान बहुत सारे जो इशूज है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो आप इसे कैसे हैंडल करेंगे, आप इसे कंटिन्यू कैसे रखेंगे। चूँकि वो आपको इसी बेसिस पे एंट्री देने वाले हैं, ताकि आप में पेशेंस हो और आप इस वर्क को पूरा कर पाए, पीएचडी को पूरा करने की आप में क्षमता हो। तो ये क्वेश्चन बार बार इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस पे कंप्लीट वर्क करके जाइए कि किसी भी तरह का अगर व्यवधान उत्पन्न होता है, किसी भी तरह की समस्या
आती है पीएचडी के दौरान, तो आप उसे कैसे फेस करेंगे और इस पीएचडी प्रोग्राम को कंटिन्यू कैसे रखेंगे। चूँकि यह एक बड़ा प्रोग्राम है, थोड़ा लंबा समय भी लगता है, तो धीरे 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 लोग क्या होने लगते हैं, ऊबने लगते हैं, बहुत सारी समस्याओं से घिर जाने के बाद इसे छोड़ देते हैं। तो वो ये इंश्योर होना चाहते हैं कि आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस पे ज़रूर वर्क करके जाए, निश्चित रूप से इस पे अगर वर्क करके जाएंगे तो आपकी सिलेक्शन होगी ही होगी। दोस्तों, तो ये 8 क्वेश्चन जो है ये पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट देने के बाद जो इंटरव्यू होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।